आपको अपने ट्रेनर से मिला देती हूँ आज। God bless you। हाँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मेरे ट्रेनिंग का। आपको अपनी किचन गार्डनिंग दिखाती हूँ। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो बेटा, करो, कर दो बेटा, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। कर दो भाई, बाय बाय बोलो। दुग्गा 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 बोलते हैं ना। बाय तो करी नहीं तुमने। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग हैप्पी होम गोल्स। तो मेरे घर का भी कुछ काम मैंने स्टार्ट नहीं किया है। बस सुबह का जो नाश्ता होता है और लंच होता है वही सब बनाया है मैंने। और रमेश आज ऑफिस अकेले गए हैं, मैं आज ऑफिस नहीं गई हूँ, आज छुट्टी पे हूँ। तो सुबह का जो मेरा वर्कआउट था वो मिस हो गया था, बट आई एम नॉट गोइंग टू मिस इट। मैं अभी करने वाली हूँ। तो रमेश के निकलते ही मैं रेडी हो गई हूँ अपनी वर्कआउट करने के लिए। ट्रेनर से मिला देती हूँ आज। आइए ट्रेनर भाई साहब, आइए 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 मेरी बेटा। तो ये भाई साहब जो है ये मेरे ट्रेनर है। मिलिए, आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे? अरे सुनो तो आज के वर्कआउट में जो है हेल्प करेंगे मुझे ट्रेन करने के लिए मिस्टर लड्डू साथ देंगे। जहां मैं गलती करूंगी वहां ये मेरे को करेक्ट करेंगे। अच्छा, करेंगे ठीक है। और आप सभी को भी गाइड करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं तो पागल हो जाऊंगी लड्डू, मैं पागल हो जाऊंगी बेटा। क्या पीटू पीटू भाई, तू ना करने दे मुझे वर्कआउट। छोड़ दे कहाँ करा के रखूं देख। वहां सारा खाली कर दिया, वहां ऊपर रख दिया, इसको भी हटा दूं।
क्या कहोगे तुम? क्या कहोगे तुम? तो मैं बड़े जोश में निकली थी मैं वर्कआउट करने के लिए, लेकिन God bless you। लेकिन गलती मेरी है। हमेशा की तरह मुझे आज भी सुबह जल्दी उठना चाहिए था, तो आज अगर मैं लेट हो गई तो आज भी मेरा वर्कआउट नहीं हो पाया। बट ठीक है, थोड़ा इसके पीछे जितना भी मैं कर पाई हूँ इसके साथ उतना काफ़ी है आज के लिए। ठीक है, अब मैं भरोसे मतलब तुम्हारे साथ वर्कआउट नहीं करूँगी। यू नॉट अ गुड ट्रेनर, यू नॉट अ गुड ट्रेनर। मम्मा नहीं करेगी अब तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं करेगी मम्मा। मम्मा नहीं करेगी बेटा। मम्मा अब तुम जब सुबह सोए रहोगे ना मम्मा तभी अपना वर्कआउट करेगी। तो वर्कआउट तो हो गई, आज बहुत अच्छी वाली वर्कआउट हो गई। तो बेटर है कि मैं अपना घर का काम ही कर लेती हूँ। और घर का काम करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर का हाल क्या है। लड्डू भाई साहब ने मेरा आज घर का हाल क्या किया हुआ है। तो ये देखिए, ये टेबल जो प्लांटर से भरी रहती थी वो खाली पड़ी हुई है, और ये इंटरकॉम नीचे पड़ा हुआ है। इस इंटरकॉम के तार कर दिए, ये सारे ऊपर ट्रांसफ़र हो गए हैं। ठीक है, और कुछ मैंने बाहर रख दिए हैं, कुछ मैंने बाहर रख दिए। और ये देखो, ये सब ऊपर रख दिए मैंने चढ़ा के। और ये आलू प्याज की टोकरी भी मेरे को ऊपर रखनी पड़ती है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपना बेड ठीक करने से। तो भले ही मैं जल्दी क्यों ना उठ जाऊँ, लेकिन बेड जो है वो सुबह नहीं हो पाता ठीक, क्योंकि लड्डू और उसके पापा सोए होते हैं, बेड खाली नहीं होता है। तो अभी ही मैं बेड को ठीक करती हूँ, और लड्डू को गोद में लेकर मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना घर का काम, जो डेली क्लीनिंग होती है। तो यूजुअली तो ये होता है कि मैं भी वर्किंग हूँ, तो सुबह सुबह मैं रमेश को, मेरे हस्बैंड को, लड्डू को पकड़ा देती हूँ, वो संभालते हैं और मैं घर का काम करती हूँ। अदरवाइज़ जो है छुट्टी वाले दिन जब मैं लड्डू के साथ अकेली होती हूँ तो मैं इस तरह से अपनी क्लीनिंग करती हूँ। तो ज़्यादातर वर्किंग होने का तो यही रहता है कि रोज़ इतने अच्छे से नहीं हो पाता है काम। तो वीकली क्लीनिंग को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। वो एक दिन होता है जब मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ अपने पूरे घर की।
तो अब मैंने निला दिया है लड्डू को और मेरा असली काम शुरू होता है अब। इतनी बदमाशी करता है देखिए, एक नैपी पहनाने में और एक कपड़े को पहनाने में मुझे इतना घुमा देता है, ये पूरे रूम के चक्कर कटवा देता है। सीरियसली बहुत 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 ज़्यादा बदमाश है। और मतलब रोज़ तो अब मुझे समझ में आता है कि अपनी नानी को कितना ज़्यादा तंग करता होगा, अपनी नानी और नानू को। तो शुक्र है कि संभालने वाला एक है। तो मम्मी क्या करती है, जब मम्मी को काम करना होता है तो पापा को संभालने के लिए दे देती है लड्डू को। तो मैं तो आज अकेली हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसको संभालना कितना कितना डिफ़िकल्ट है। तो किसी तरह से इसको मैंने सुला दिया है, थक हार के बेचारा सो गया है, तो मैं इसको नीचे सुलाती हूँ। तो क्योंकि आजकल ये बहुत बदमाश करने लगा है, मुझे डर रहता है कि मैंने इसको अगर ऊपर सुलाया तो ये नीचे ना गिर जाए बेड से। और वैसे ही मेरा बेड थोड़ा सा ऊंचा है, तो ये सो गया था। मैं नीचे कुछ बिछा नहीं पाई क्योंकि बहुत मुश्किल से सोया है, तो जग जाता कुछ बिछाने जाती तो। ये देखिए मेरा शोना सा बच्चा सो गया, प्यारा प्यारा बेबी मेरा। तो किचन का कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले मैं ये जो प्लांटर्स हैं जो मैंने ऊपर रख दिए थे लड्डू से बचाने के लिए, वो मैं वापस जगह पे रख दूँगी। बाय गॉड, लड्डू तो मतलब मेरे प्लांट्स का दुश्मन ही बन गया है। सारे पत्ते को यूँ उठा उठा के फाड़ना, ये करना वो करना, ऑलरेडी बहुत सारे पत्ते डिस्ट्रॉय कर चुका है। और साथ ही साथ मैं ये जो टेबल पर जो रनर है ये भी हटा दूंगी। इसका देखो ये धागा बिल्कुल हटा दिया है इसने, निकाल के तोड़ दिया है। और लंबा रनर है, उसके हाथ में आ जाता है तो वो क्या करता है, पूरे रनर को खींच देता है। और प्लांटर बिल्कुल कॉर्नर में भी लेके आ गया था, तो मुझे डर है कभी वो अपने ऊपर ना गिरा दे। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, और बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ आज क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो कुछ ऐसा बना रही हूँ ताकि वो लड्डू भी खा सके और साथ साथ तो मैं तो खा ही लूँगी। और अब खाना मैंने जो है वो चढ़ा दिया है बनने को, और अब मैं कुछ भी करने से पहले एक एनर्जी ड्रिंक लूँगी। सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं अपने लिए एक सोडा नींबू पानी बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं और थोड़ी एनर्जी कलेक्ट करते हैं। तो लड्डू अभी भी सो रहा है और मैंने नहा लिया, किचन का थोड़ा सा काम कर लिया, खाना बना लिया। लेकिन एकदम से खाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि देखा ना किस तरह से मैं काम कर रही थी। और वाकई छोटे बच्चे के साथ ऐसा ही होता है, मैं बार बार देख रही हूँ उसको, हिला हिला सो गया वापस। तो इस तरह से काम करना पड़ता है। और वैसे भी बहुत वर्कआउट करना था ना मुझे आज, तो लो आज वर्कआउट क्या, वेट ट्रेनिंग हो गई। उसको ले लेके गोदी में सच में इजी नहीं है काम करना, पर ठीक है, चलता है, करना तो पड़ेगा ही। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि लंच बना लिया है मैंने, लेकिन एकदम से खाने का बिल्कुल मन नहीं किया क्योंकि काम वाम भी ज़्यादा हो गया था। तो एक एनर्जी ड्रिंक तो बनती थी, तो आई मेड दिस फॉर मी। खाना भी बहुत सिंपल सा बनाया है क्योंकि अगर लड्डू जग जाता तो फिर हो जाता काम मेरा। तो मैंने कुछ ऐसे ही बना लिया जो लड्डू भी खा सके और मैं भी खा लूँ। मतलब बनाया मैंने लड्डू के हिसाब से ही है, तो आज लड्डू वाला खाना मैं भी खा लूँगी उसके साथ। और खाना बना लिया है, लेकिन अभी वो जग जाए तो साथ ही कर लेंगे। तो आज के व्लॉग में आपको मिसिंग क्या लगा, सोचो सोचो। अरे भैया, आज सुबह से मैंने आपको अपना गार्डन नहीं दिखाया, तो
मैं आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ, लेकिन आज ट्विस्ट है, आज कुछ नया दिखाने वाली हूँ मैं। तो आज मैं ये वाली बैल्कनी नहीं दिखाऊंगी जो मैं आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ। आज मैं आपको दूसरी बैल्कनी में लेके जाऊँगी जहाँ पे मैंने अपनी किचन गार्डनिंग कर रखी है। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि इतनी भी कुछ खास या इतनी कुछ ज़्यादा नहीं कर रखा है मैंने। मैं आपको अपनी किचन गार्डनिंग दिखाती हूँ। सो ये है मेरी किचन गार्डनिंग। तो सबसे पहले है करेला, फिर है टमाटर, फिर है शिमला मिर्च, फिर नींबू और फिर मिर्च। तो इन सारे जो पौधों को मैंने लगाने के लिए ये बकेट्स का इस्तेमाल किया है, मैंने कोई अलग से कंटेनर नहीं खरीदा है। तो बकेट्स का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जो वेजिटेबल गार्डनिंग होती है उनको कम से कम अच्छी खासी डेप्थ चाहिए होती है ताकि वो अपनी रूट्स जो है मिट्टी में अच्छे से फैला सके। तो देखिए सबसे पहले है ये करेला जो कि मैंने ऐसे रेलिंग में सपोर्ट देकर इनको बढ़ाने की कोशिश करी है। ऐसे रेलिंग में ऐसे गोल गोल घुमा के उनको बांध के उनको सपोर्ट दी हुई है मैंने। तो अभी तक ये इतने लंबे हो गए हैं। और इस पिछले गर्मियों में भी मैंने करेला लगाया था और काफ़ी अच्छे करेले आए थे। और ये इस सीज़न का है तो ये भी अभी जल्द इतना बड़ा हो चुका है। तो दूसरा चलते हैं हम, ये है मिर्ची। तो ये मिर्ची जो है ये नॉर्मल वाली मिर्ची नहीं है, ये रेड छोटी छोटी जो होती है वो वाली मिर्च मैंने लगाई है। एक्चुअली ये मेरे मॉम के घर में था तो मेरे मॉम ने मुझे चिलीज़ दिए थे जब उस पेड़ में लगे थे। तो वो मैंने चिलीज़ तो खा लिया, थोड़े बहुत जो सीड्स थे वो मैंने ऐसे डाल दिए थे। तो देखिए 3 सेपलिंग्स आ गए अच्छे खासे। तो दिखाऊंगी इसमें जैसे मिर्च आती है तो मैं आपको दिखाऊंगी किस टाइप की मिर्च इसमें आती है। और ये है नींबू, ऑलरेडी 4 निकल चुके हैं और छोटे छोटे 2 और बीच में से निकल रहे हैं सेपलिंग्स। तो खैर नींबू में तो बहुत टाइम लगता है नींबू आने में, कम से कम 3-4 साल पौधे को मैच्योर होने में लगता है, तब जाके वो फ्रूट्स देता है। बट मैंने बोला चलो लगा लेते हैं। तो ये रहा नींबू का पौधा। इसके बाद आते हैं हम लोग शिमला मिर्च में। ये काफ़ी हरा भरा घना सा हो चुका है, बिल्कुल एकदम रेलिंग को टच कर रहा है, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हो गया है। इसमें ऐसे फ्लावर्स भी आने लग गए हैं। ये देखिए येलो और वाइट के कॉम्बिनेशन में बहुत छोटी छोटी टाइनी सी फ्लावर्स आते हैं इसमें। और मुझे नहीं पता कि इसमें शिमला मिर्च कब आएंगे क्योंकि ये भी मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है। तो जो भी मैंने सीड्स डाले हैं वो मैंने कहीं बाहर से नहीं खरीदे। जो भी वेजिटेबल्स हम बनाते हैं उसमें से थोड़ा बहुत मैं बचा के रख लेती हूँ सीड्स और डाल देती हूँ। तो ये सब जो है ये घर के ही वेजिटेबल के सीड्स को मैंने ड्राई करके लगाए हुए हैं। और ये है जो दूसरा है मैंने लगाया है साथ में, वो है टमाटर। टमाटर भी मैंने लास्ट ईयर जो गर्मियों में मैंने बहुत अच्छे टमाटर ग्रो किए थे। मतलब एक साथ 5-6 टमाटर भी मैंने हार्वेस्ट किए हुए हैं अपने ही प्लांट से। तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा फील होता है। मैंने ये वीडियो में भी शेयर किया हुआ है कि मैंने 5-6 टमाटर हार्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये मैंने दोबारा से टमाटर को लगाया है, टमाटर का पौधा जो कि अब इतना बड़ा हो चुका है। तो ये थी मेरी सारी किचन गार्डनिंग। अब करेले का पौधा तो मैंने दिखाया है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ अब करेले। एंजॉय कीजिए।
तो देखिए इस टाइप से करेला निकलता है और ऊपर एक करेले के ऊपर ही फ्लावर होते हैं। फ्लावर पहले आता है और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे सूख जाता है और नीचे जो करेला है वो डेवलप होता है। बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर होता है, ये देखिए इस टाइप का। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी किचन गार्डनिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे लड्डू की जो बदमाशियाँ है अगर वो पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।